ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 90 और 90 पेज पर प्रथम ही पंक्ति है। देखिए, यद्यपि मिला पंक्ति, यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम अनुक्रमणम दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम इति एवमादि ही। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि ब्रह्म का उपदेश जो उपनिषदों के द्वारा हुआ है वह स्वतंत्र रूप से नहीं है, अपितु कर्म के शेष के रूप में है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। किंतु उनका खंडन किया और भी बात बता रहे भगवान भाष्यकार कि जो बात पीछे कह चुके हैं एक बार, दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम, ये पंक्ति पीछे आई है। जहां पर वृत्तिकार का मत चालू हुआ था वहां पर 2-4 पंक्ति में ही वहां पर वो आया था ये वाक्य, दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम। उसको और अन्य ढंग से उसकी व्याख्यान करने के लिए पुनः उसका अनुवाद कर रहे भगवान भाष्यकार, और इस प्रकार की पुनः व्याख्या करेंगे कि वहां का जो तात्पर्य है शावर मुनि का, वह वेद का अर्थ केवल कर्म का बोध कराने में ही है तात्पर्य वेद का, अर्थात वेद का अर्थ कर्म ही है, ऐसा उस वाक्य का अर्थ सरल सरल से लग रहा है। किंतु वहां उस वाक्य का तात्पर्य वैसा नहीं है, फिर किस प्रकार का है, इस बात को बताएंगे भगवान भाष्यकार। और जो तात्पर्य बताएंगे यदि ऐसा तात्पर्य है तो फिर उन शाबर मुनि ने कर्मावबोधनम ऐसा ही क्यों लिखा, उसका क्या कारण है वो भी बताएंगे। कुल मिलाकर अर्थ सिद्ध होगा कि वेद का अर्थ केवल कर्म ही नहीं है, अपितु ब्रह्म भी है। ठीक है, इस बात को बताना चाह रहे हैं। और ब्रह्म का उपदेश कर्म शेष रूप से नहीं है, स्वतंत्र रूप से ही है, ये बात भी सिद्ध होती है फिर। ठीक है ना, तो देखिए भाई, अपि, यद्यपि ये जो पंक्ति आई है बराबर, तो उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। पूर्वोक्तम अनुवदति यद्यपि इति, पूर्ण विराम। आगे, सिंहावलोकन न्यायेन वृत्तिकार मतोक्तम अन्यथा उपपादयितुम अनुवदति इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई अर्थ देखिए। तो पूर्वोक्तम अनुवदति, पीछे जो बात एक बार कह चुके हैं उसका पुनः अनुवाद कर रहे हैं अन्य रूप से व्याख्यान करने के लिए। तो वही कह रहे, सिंहावलोकन न्याय की तरह, जैसे सिंह बहुत दूर चला जाता है, फिर खड़ा होकर पीछे मुड़कर देखता है पीछे कितना दूर तक मैं चला आया हूं करके, या पीछे कौन है करके। उस प्रकार व्याख्यान करते करते बहुत दूर तक आए, फिर पीछे का पुनः स्मरण हुआ तो उसको उठाकर पुनः ले आए अन्य रूप से व्याख्यान करने के लिए। तो वही कह रहे हैं, सिंहावलोकन न्यायेन वृत्तिकार मतोक्तम, वृत्तिकार के मत के प्रसंग में कहा हुआ, अन्यथा उपपादयितुम, उसके अन्य रूप से व्याख्यान करने के लिए अनुवदति, है कि नहीं। तो चलिए, यद्यपि इत्यादि पंक्ति से, तो यद्यपि मतलब जो कहा है
शास्त्र तात्पर्य विदों ने क्या कहा है उस वाक्य को भी दे रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, यद अपि शास्त्र तात्पर्य विदाम अनुक्रमणम, शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले जो शबर मुनि आदि पूर्व मीमांसा के बड़े बड़े आचार्य हैं, उनका जो अनुक्रमण है, अनुक्रमण मतलब क्या, तो अनुक्रमण शब्द का अर्थ लिखिए, अनुक्रमणम बराबर अनुक्रमणम बराबर वेदार्थ संग्राहक वाक्य जातम, वेदार्थ संग्राहक वाक्य जातम, वेदार्थ संग्राहक वाक्य जातम। ठीक है, तो जो शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले, वेद के तात्पर्य को जानने वाले शबर मुनि आदि पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं, उनका अनुक्रमण, अनुक्रमण अर्थात वेद का अर्थ को संग्रहित रूप से बताने वाले वाक्य, वाक्यों का समूह। ऐसे कुछ वाक्य हैं उनके कि उनमें वेद का तात्पर्य किसमें है, इस बात को बताया गया है। तो उसी प्रकार का एक वाक्य यहाँ आया दिया, कौन है वो, आगे दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम। ठीक है ना, शाबर भाष्य की पंक्ति है। तो ही तस्यार्थ दृष्ट, क्या, कर्मावबोधनम, किंवा तस्यार्थ कर्मावबोधनम दृष्ट। तस्यार्थ, तस्य वेदस्य अर्थ, वेद का क्या अर्थ है भाई, तो दृष्ट अर्थ, प्रत्यक्ष प्रयोजन यदि वेद का कुछ है तो वह यही है, क्या, कर्मावबोधनम, कर्म का ज्ञान कराना, कर्म यज्ञादिक कर्म, धर्म जिसको कहते हैं, उनका ज्ञान करा देना, यह वेद का दृष्ट फल है, ऐसा उन्होंने कहा है। अर्थात कर्म अर्थात धर्मार्थ ही वेद है, धर्म का प्रतिपादन करने के लिए ही वेद है, ऐसा तात्पर्य निकल आ रहा है इस पंक्ति का। किंतु वस्तुतः इस पंक्ति को कहने वाले जो आचार्य है, उनका भाव कुछ अलग है। क्या है वो, तो वो कह रहे, देखिए आगे भाष्यकार भगवान, तो दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम इति एवं आदि इत्यादि जो अनुक्रमण है, शास्त्र तात्पर्य, शास्त्र के तात्पर्य को जानने वालों का यह जो अनुक्रमण है, अर्थात ये जो वचन है, ये जो वाक्य है, तो उन्होंने कर्मावबोधनम ऐसा लिखा है, इसका मतलब कर्म का बोध कराने में ही वेद का तात्पर्य है, ऐसा होना चाहिए। किंतु भगवान भाष्यकार उसकी संगति लगा के बता रहे हैं आगे, तत् धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम द्रष्टव्यम, ये पंक्ति बताई। तद मतलब क्या, वह अनुक्रमण अर्थात वो वचन, शास्त्र तात्पर्य को जानने वालों का जो वचन है, ठीक है ना, लिखा देंगे तो वो जो है वो धर्म जिज्ञासा विषयत्वात्, वहां का जो प्रसंग था जहां पर ये वचन आया है भाष्य का, जिस कर्मकांड भागों का व्याख्यान कर रहे हो, तो वहां का विषय क्या है, धर्म है। तो धर्म जिज्ञासा वह विषय होने के कारण उन्होंने उस प्रकार का शब्द प्रयोग किया, कर्मावबोधनम। वस्तुतः देखा जाए तो कर्मावबोधनम इसकी जगह पर उनका अभिप्राय यह था कि फलवत अर्थावबोधनम, ऐसा उनको कहना था, अर्थात फलवत अज्ञात अर्थ का बोध कराने में ही तात्पर्य है, किसका, वेद का, ये वो कहना चाहते थे। किंतु वहां का प्रसंग धर्म जिज्ञासा का होने के कारण उन्होंने विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायन, विधि प्रतिषेध शास्त्र के अभिप्राय से ही शब्द प्रयोग किया, कौन सा, कर्मावबोधनम, ऐसा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन आचार्यों का अभिप्राय इतना ही है कि कर्म का बोध कराने में ही वेद का तात्पर्य है, इतना ही वो कहना चाहते, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा अर्थ होता तो उसी पूर्व मीमांसा के एक आचार्य, महान आचार्य जैमिनी मुनि, तो उन्होंने एक सूत्र में बताया, तत्प्रमाणम इत्यादि जगह पर क्या, कि अज्ञात
और फलवत अर्थ का ज्ञान कराने में ही वेद का तात्पर्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। यदि कर्म का बोध कराने में ही वेद का तात्पर्य है, ऐसा यदि उन्हीं आचार्यों का, सभी आचार्यों का, पूर्व मीमांसक आचार्यों का अभिप्राय रहता तो जैमिनी मुनि सूत्रों का सूत्र में ऐसा नहीं कहते क्या कि अज्ञात और फलवत अर्थ का बोध कराने में वेद का तात्पर्य है, ऐसा वो नहीं कहते। अर्थात वेद का तात्पर्य केवल कर्म का बोध कराने में नहीं है, अपितु फलवत और अज्ञात अर्थ का बोध कराने में तात्पर्य है। तो जैसा यज्ञ यागादि कर्म फलवत, फल वाला होता हुआ अज्ञात है, उसका बोध वेद कराता है, उसी प्रकार कूटस्थ रूप जो ब्रह्म है वह भी लोगों के लिए अज्ञात है और फल वाला है। अतः उस ब्रह्म का प्रतिपादन करने में भी वेद का तात्पर्य है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। और ऐसा है तो उपनिषद के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, अर्थात कर्म का शेष नहीं है, ब्रह्म स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। और इस सब व्याख्यान करने से क्या सिद्ध हुआ कि ये जो वचन है दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधन इत्यादि वचन के साथ भी विरोध नहीं आता है। वेद का तात्पर्य ब्रह्म प्रतिपादन करने में है, ऐसा मानने पर भी ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, तो पंक्ति देखिए भाष्य की, यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम अनुक्रमणम दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम इत्येवम् आदि तत् धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम द्रष्टव्यम, ये बात बताया। ठीक है जी, तो ये जो पंक्ति आई है तद धर्म जिज्ञासा इत्यादि, तो उसके आधार पर थोड़ा लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे तद प्रतीक है, तद बराबर आगे उद्धरण चिन्ह में दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम, दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम, उद्धरण चिन्ह बंद, इति शास्त्र तात्पर्य विदाम, शास्त्र तात्पर्य विदाम शाबर भाष्य वचनम, शाबर भाष्य वचनम, शाबर भाष्य वचनम पूर्ण विराम, तत्र तत्र उद्धरण चिन्ह में कर्मावबोधनम, कर्मावबोधनम उद्धरण चिन्ह बंद, इति अस्मिन् स्थाने, इति अस्मिन् स्थाने फलवत अर्थावबोधनम, ये भी उद्धरण चिन्ह में शब्दों को, फलवत अर्थावबोधनम उद्धरण चिन्ह में, उद्धरण चिन्ह बंद इस शब्द के लिए, फलवत अर्थावबोधनम। आगे इति कथनम उचितम, इति कथनम उचितम पूर्ण विराम, किंतु तत्र, किंतु तत्र धर्म जिज्ञासा विषयत्वात्, धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम, विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम। आगे उद्धरण चिन्ह में कर्मावबोधनम, उद्धरण चिन्ह बंद, कर्मावबोधनम इति वचनम, इति वचनम, इति वचनम शास्त्र तात्पर्य विदा उक्तम,
शास्त्र तात्पर्य विदा उक्तम पूर्ण विराम। एतावता वेदांतानां ब्रह्मपरत्व निरासः न संभवति इत्यर्थः पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर नीचे की पंक्ति में फलवत् अज्ञातत्वेन एव धर्मस्य कौंस में लिखिए कर्मणः, कौंस बंद, वेदार्थता सूत्रकारेण जैमिनिना आगे उद्धरण चिन्ह में तत्प्रमाणम उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र दर्शिता पूर्ण विराम। फलवत् अनुपलब्धे अर्थे वेदस्य प्रामाण्यं भवति। इत्यर्थः। भवति इत्यर्थ पूर्ण विराम। तत् कौंस में लिखिए फलवत् अज्ञातत्वम्, कौंस बंद। आगे ब्रह्मणः अपि अविशिष्टम बराबर समानम अस्ति पूर्ण विराम। ब्रह्मणः फलवत्वम् अविद्यानिवृत्ति स्वरूपत्वम् अस्ति पूर्ण विराम। एवं यथा धर्मः वेदार्थः अस्ति, अर्धविराम। तथा ब्रह्म अपि वेदार्थः एव, पूर्ण विराम। इति कृत्वा वृद्धवाक्यैः सह विरोधः नास्ति, पूर्ण विराम। सिद्धं च सिद्ध वस्तुपरः वेद भागः अस्ति इति, पूर्ण विराम। अतः
अतः विधिशेषतया ब्रह्म वेदेन न उपदिश्यते, अर्धविराम, किंतु स्वातंत्रेण उपदिश्यते, इति अभिप्रायः। ठीक है, चलो भाई अर्थ। तो मूल भाष्य में जो पंक्ति आई है, तत् धर्म जिज्ञासा विषयत्वाद विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम द्रष्टव्यम। तत् क्या, तो आपको लिख के दिया, तत् प्रतीक है। तद मतलब दृष्टो हि तस्यार्थ कर्मावबोधनम इति, इस प्रकार का शास्त्र तात्पर्य विदाम, शाबर भाष्य वचन तत् शब्द से लिया। शास्त्र तात्पर्य को जानने वालों का जो शाबर भाष्य का वचन है, दृष्टो हि तस्यार्थ कर्मावबोधनम, यह तो क्या है वो, तो तत्र मतलब उस वचन में दृष्टो हि तस्यार्थ कर्मावबोधनम, इसमें कर्मावबोधनम इत्यस्मिन् स्थाने, कर्मावबोधनम इस जगह पर उन्होंने क्या लिखना उचित था, तो फलवत अर्थावबोधनम। तो वाक्य क्या बनता कि दृष्टो ही तस्यार्थ फलवत अर्थावबोधनम, तो अर्थ निकल आता वेद का दृष्ट अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ क्या है भाई, फलवत अर्थ का बोध कराना, ये निकल आता। और यही कहने में उनका तात्पर्य है, ठीक है ना, केवल कर्म का बोध कराने के लिए ही वेद है, वेद का दुष्ट फल है, इतना मात्र कहने में उनका तात्पर्य नहीं है। फिर बोलेंगे उन्होंने क्यों कर्मावबोधनम ऐसा शब्द प्रयोग किया और फलवत अर्थावबोधनम ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया, कर्मावबोधनम ऐसा ही किया, कारण क्या, तो उसका कारण बता रहे। इति कथनम उचितम, किंतु तत्र उस प्रसंग में धर्म जिज्ञासा विषयत्वात्, वहां पर धर्म जिज्ञासा का विषय था, इसलिए उन्होंने कर्मावबोधनम ऐसा लिख दिया, है कि नहीं। तो वही तत्र धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम, विधि प्रतिषेध शास्त्र के अभिप्राय को बताने वाला शब्द प्रयोग उन्होंने उस पंक्ति में किया है। कौन, कर्मावबोधनम, ठीक है। विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम कर्मावबोधनम इति वचनम शास्त्र तात्पर्य विधा उक्तम, शास्त्र के तात्पर्य जानने वालों ने, शाबर मुनि ने वहां कहा है। एतावता, किंतु कर्मावबोधनम ऐसा शब्द प्रयोग करने मात्र से ये सिद्ध नहीं हो सकता क्या कि वेदांत ब्रह्म परक नहीं है करके, अर्थात वेदांत के द्वारा उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं हो सकता, ऐसा कह नहीं सकते। भले कर्मावबोधनम ऐसा शब्द प्रयोग किया है, अर्थात उपनिषदों के द्वारा भी कर्म ही प्रतिपादित है, ऐसा अर्थ सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। एतावता वेदांतानाम मतलब उपनिषद ब्रह्म परत्व निराश न संभवती, वेदांत ब्रह्म परत्व नहीं है ऐसा कह नहीं सकते, अर्थात ब्रह्म परत्व का निराश कर नहीं सकते, अपितु वेदांत ब्रह्म परक ही है, ये बात की सिद्धि हो जाती है। क्योंकि उनका तात्पर्य कर्मावबोधनम ऐसा नहीं है, फिर क्या है, फलवत अर्थावबोधनम है। फिर कर्मावबोधनम ऐसा क्यों लिखा उन्होंने, वहां का प्रसंग धर्म जिज्ञासा का था, इसलिए लिखा विधि शास्त्र प्रतिषेध अभिप्राय से, ठीक है। यदि समस्त वेद का दृष्ट फल कर्म का बोध कराना इतना ही रहता तो उन्हीं के आचार्य है एक कौन, जैमिनी मुनि सूत्रकार, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता। फिर कहो कैसा कि अज्ञात और फलवत अर्थ को बताने के लिए वेद है, ऐसा वो नहीं कहते। वो भी कहते क्या, कर्म को बताने के लिए वेद है, ऐसा ही कहते, किंतु ऐसा अभिप्राय नहीं है। पंक्ति वही दिया रहे आगे, फलवत अज्ञातत्वेन एव धर्मस्य अर्थात कर्मणः वेदार्थता, है कि नहीं, वेदार्थता सूत्रकारेण जैमिनिना, सूत्रकार जो जैमिनी मुनि उन्होंने तत्प्रमाणम इत्यादि जगह पर दर्शिता का दर्शिता, वेदार्थता दर्शिता, अर्थात वेद का अर्थ है कौन, धर्म, कर्म है, इस बात को दिखाया, ठीक है ना।
किंतु क्यों वेद का अर्थ धर्म है उसके लिए बताया कि फलवत और आज्ञात होने के कारण। अभी आया ना, फलवत आज्ञातत्वेन एव, धर्म अर्थात कर्म फल वाला है और आज्ञात है, इसलिए वेद का अर्थ है। इसका मतलब वेद का अर्थ वो होता है जो फलवत और आज्ञात होता है। फिर वो चाहे कर्म हो चाहे और कुछ हो, कर्म भी वेद का अर्थ है। कर्म वेद का अर्थ क्यों? फल वाला है और हम लोगों के लिए अज्ञात है कि नहीं? इसलिए वेद का अर्थ है कौन? कर्म। उसी प्रकार ब्रह्म भी वेद का अर्थ है। फिर क्यों? कर्म जिस कारण से वेद का अर्थ है। क्यों वेद का अर्थ कर्म है? फल वाला और अज्ञात होने के कारण। उसी प्रकार ब्रह्म भी हम लोगों के लिए क्या है? अज्ञात है और फल वाला है। अतः कर्म की तरह ब्रह्म भी वेद का अर्थ है। लग गया अर्थ जी? चलिए, तो फलवत अज्ञातत्वेन एव धर्मस्य कर्म वेदार्थता। धर्म वेद का अर्थ क्यों है? फलवत और अज्ञात होने के कारण वेदार्थता। सूत्रकारेण जैमिनिना, सूत्रकार कौन? जैमिनी महाराज, उन्होंने तत्प्रमाणम इत्यादि जगह पर दर्शिता। आगे, फलवत अनुपलब्धे अर्थे, फल वाला हो और अनुपलब्ध, अनुपलब्ध मतलब उपलब्ध न हो अर्थात अज्ञात हो। अनुपलब्ध शब्द का अर्थ क्या है? अज्ञात। फलवत अनुपलब्धे अर्थे वेदस्य प्रामाण्यम भवति। ये कुल मिलाकर तात्पर्य निकल आता है। तो वेद का प्रामाण्य किस अर्थ के लिए भाई? कि जो अर्थ फल वाला हो और अज्ञात हो, ठीक है ना? ऐसे अर्थ बताने में वेद का क्या है? प्रामाण्य है कि नहीं? तो फलवत अनुपलब्धे अर्थे वेदस्य प्रामाण्यम भवति इत्यर्थः। तत् मतलब फलवत अज्ञातत्व, फल वाला होता हुआ अज्ञात जैसा कर्म है, उसी प्रकार फल वाला और अज्ञात ब्रह्म भी है। अतः कर्म जैसा वेद का अर्थ है वैसा ब्रह्म भी वेद का अर्थ है। ठीक है? तत् फलवत अज्ञातत्व ब्रह्मण अपि अविशिष्टम। अविशिष्ट मतलब विशिष्ट अलग नहीं है, अविशिष्ट मतलब समान है। कर्म की तरह ब्रह्म में भी है वो फलवत अज्ञातत्व। इसलिए ब्रह्मण, फिर बोलेंगे ब्रह्म का फल क्या है? ठीक है ना? कर्म जो है वो अज्ञात है हम लोगों के लिए और फल है उसका स्वर्ग आदि। ब्रह्म का क्या फल है? अज्ञात है ब्रह्म, ठीक। फल क्या है? तो फल बता रहे हैं। ब्रह्मण फलवत्वम अविद्या निवृत्ति स्वरूपत्व। अविद्या निवृत्ति करना यही उसका क्या है? फल है। ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है मय के रूप में तो अविद्या निवृत्ति हो जाती है और अविद्या निवृत्ति ब्रह्म की प्राप्ति है, यही उसका फल है। तो ब्रह्मण फलवत्वम अविद्या निवृत्ति स्वरूपत्वम अस्ति। एवं इस प्रकार यथा धर्म वेदार्थ अस्ति। इस प्रकार वेद का अर्थ कौन है? धर्म है। क्यों? फल वाला और अज्ञात होने के कारण। तथा ब्रह्म अपि वेदार्थ एव। उस प्रकार ब्रह्म भी क्या है? वेद का अर्थ है। क्यों? ब्रह्म भी फल वाला और अज्ञात है। इति कृत्वा, ऐसा अभिप्राय होने से वृद्ध वाक्य स विरोध नास्ति। वेद का अर्थ ब्रह्म है ऐसा मान लेने पर भी, है कि नहीं, तो उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्म में है अर्थात ब्रह्म का स्वतंत्र रूप से उपनिषद प्रतिपादन करते हैं, ऐसा मानने पर भी उन वृद्ध वाक्यों के साथ विरोध नहीं आता है। कौन वृद्ध वाक्य? शाबर मुनि आदियों का भाष्य वाक्य दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम इत्यादि वचनों के साथ भी विरोध नहीं है, क्योंकि कर्मबोध ही वेद का फल है। इतना मात्र कहने का उनका अभिप्राय नहीं है कि नहीं? इसलिए उन वाक्यों के साथ विरोध नहीं होता। कब? ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए उपनिषद रूप वेद भाग मानने पर भी। वही कृत्वा वृद्ध वाक्य स विरोध नास्ति। आगे सिद्धम च, फिर सिद्ध हो गई बात। क्या? सिद्धम च, सिद्ध वस्तु पर वेद भाग अस्ति। सिद्ध वस्तु पर वेद भाग है, इस बात की क्या हो गई? सिद्धि हो गई। अतः विधिशेषतया ब्रह्म वेदेन न उपदिश्यते। अर्थात वेद के द्वारा ब्रह्म को उपदेश किया जाता है, किंतु विधि का शेष है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म का उपदेश किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं। अतः विधिशेषतया ब्रह्म वेदेन न उपदिश्यते।
किंतु स्वातंत्रेण उपदिश्यते इति अभिप्राय। स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का उपदेश करता है कौन? वेद। लग गया अर्थ जी? चलिए भाई, तो वो जो वचन था कौन सा? हाँ, दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम, इस वचन के साथ भी विरोध नहीं है। कब? ब्रह्म परक वेद भाग है ऐसा मानने पर भी। लग गया अर्थ? तो चलिए, दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम इति ओमादि तत् धर्म जिज्ञासा विषयत्वात्, वहां का विषय धर्म जिज्ञासा का था, इसलिए विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम, विधि प्रतिषेध शास्त्र के अभिप्राय से कर्मावबोधनम ऐसा उन्होंने लिखा है, न कि कर्मावबोधनम इतना कहने में ही उनका तात्पर्य है। विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम द्रष्टव्यम ज्ञातव्यम। लग गया अर्थ? आगे चलिए भाई, अपीच और भी कुछ बात कह रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं? तो पंक्ति देखिए, अपीच आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये भी एक वचन है। क्या वाक्य है वो? बार बार आता है, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। आम्नायस्य, आम्नायस्य वेदस्य, क्रियार्थत्वात्, क्रियार्थत्वात् क्रियारूप अर्थ को बताने के लिए ही वेद है। वेद वाक्य वही सफल है, वही सार्थक है। कौन? जो क्रिया को बताते हैं। तो आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् और अनर्थक्यम अर्थानाम, अतदर्थानाम अनर्थक्यम। अतदर्थ मतलब क्रियार्थक जो वेद वाक्य नहीं है, क्रिया को बताने के लिए जो वेद वाक्य नहीं है वह अनर्थक है, ऐसा कहा गया है। फिर इसका क्या करोगे? ऐसी कोई शंका करेगा बीच में? यदि ब्रह्म परक भी वेद भाग है तो ये वचन आ रहा है, इसके साथ विरोध होगा, इसका क्या करोगे? ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि नहीं? तो उसके लिए अभी एक पंक्ति आ रही भाष्य की। तो अभी यहाँ जो पद आया है अपीच आम्नायस्य, अपीच, अपी के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए, अपीच, अपीच अनर्थक्यम नाम, अनर्थक्यम नाम अभिधेय राहित्यम, अभिधेय राहित्यम, प्रश्न चिन्ह, प्रयोजन शून्यत्वम वा, प्रयोजन शून्यत्वम वा, पूर्ण विराम, यदि आद्यः, यदि आद्यः अर्धविराम तत्र आह अपीच इति, तत्र आह अपीच इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अपीच मतलब और क्या भाई? तो अनर्थक्यम, तो पंक्ति आ रही है कि नहीं? मीमांसक कहते हैं कि नहीं? क्या? अम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इत्यादि पंक्ति कहते वो। तो अनर्थक्य क्या चीज है? ये कोई पूछेगा मीमांसकों को कि अनर्थक्य क्या है? तो अनर्थक्य के दो अर्थ संभव है, उनमें से कौन सा आप मानते हो? तो क्या दोनों अर्थ संभव है? अभी आपको लिख के दिया है, अनर्थक्यम नाम अभिधेय राहित्यम, ऐसा अर्थ है क्या अनर्थक्य पद का? क्यों? प्रयोजन शून्यत्व मतलब फलाभाव, फल ही नहीं है, ये अर्थ है क्या? किस शब्द का? अनर्थक्य शब्द का, है कि नहीं? यदि आद्य पहला स्वीकार करते, कौन सा? अभिधेय राहित्य, है कि नहीं? अनर्थक जो अभिधेय राहित्य, अर्थ ही नहीं है कुछ। यदि ऐसा है तो यदि आद्य तत्र आह अपीच इति, उसके लिए पंक्ति आ रही है अपीच इत्यादि। मिल गया जी? तो मूल पंक्ति देखिए भाष्य में, अपीच
आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। आम्नाय मतलब वेद क्रियापरक ही है, और जो वेद वाक्य क्रियापरक नहीं है वह अनर्थक है, ऐसा कहा जा रहा है। तब प्रश्न पूछा गया कि अनर्थक है, व्यर्थ है वो वेद भाग, तो अनर्थक है मतलब क्या? अनर्थक है मतलब उन शब्दों के लिए कुछ अर्थ ही नहीं है, ये कहना चाहते हो? किंवा अनर्थक शब्दाचा अर्थ प्रयोजन शून्यत्व है, ये दोनों में से क्या है? तो यदि पहला मानते हैं क्या उसका उन शब्दों के लिए कुछ अर्थ ही नहीं है, तो उसके बारे में आप कह रहे इस पंक्ति से अपि च आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति एतत्, भाष्य में पंक्ति इति एतत् एकांतेन अभ्युपगच्छताम भूतोपदेश अनर्थक्य प्रसंग। भगवान भाष्यकार कह रहे फिर उन पूर्व मीमांसकों को, यदि तुम अनर्थक्य शब्द का अर्थ अभिधेय राहित्य, उसका कुछ अर्थ ही नहीं है, ऐसा समझते हो, तो तुम्हारे कर्म कांड में ही बहुत सारे सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन हुआ है जो कि क्रियापरक नहीं है, तो वो भी अनर्थक मानना पड़ेगा तुमको। और उनको अनर्थक मानेंगे तो अनर्थक शब्द का अर्थ आपने किया अभिधेय राहित्य, उसका कुछ अर्थ ही नहीं है, तो अर्थ शून्य वो पद है, ये कहना पड़ेगा। किंतु ऐसा तो नहीं होता है। कैसे? जैसे हे मीमांसक, तुम्हारे कर्म कांड में ही सोमेन यजेत, दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्य आए हैं। तो सोमेन यजेत, सोम याग करे, तो सोम क्या चीज है? सोम तो सिद्धार्थ है। दध्ना जुहोति, दधि क्या है? सिद्धार्थ है। और क्योंकि दधि का मतलब क्रिया थोड़ी है, दधि तो एक वस्तु है ना, वो क्रिया नहीं है। सोम एक वस्तु है, लता विशेष है कि नहीं? वो थोड़ी कोई क्रिया है। और तुम्हारा नियम क्या है? आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, वेद का वाक्य जो क्रिया को बता रहा है कि नहीं, वही सार्थक है, और जो क्रिया को नहीं बताता वो अनर्थक है। तो दधि का प्रतिपादन हुआ, दधि, दधना जो होती दधि आया इसमें, सोमे ने सोम आया, और दधि सोम ये तो क्रिया थोड़ी है, तो क्रिया नहीं है, इसका मतलब क्या? क्रियार्थक नहीं है। और जो शब्द क्रियार्थक नहीं होता है उसको तुम क्या मानते हो? अनर्थक मानते हो। तो दधि सोम ये पद भी अनर्थक हो जाएंगे, और अनर्थक शब्द का अर्थ कर रहे हो तुम क्या? अभिधेय रहित, उसका कुछ अर्थ ही नहीं है। तो दधि सोम इत्यादि का कुछ अर्थ ही नहीं है, ऐसी बात है क्या? नहीं, उसका तो अर्थ है। अतः अनर्थ के शब्द का अर्थ अभिधेय रहित ये कर नहीं सकते, फलाभाव ये भी कर नहीं सकते, आगे आएगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर हे पूर्व मीमांसक, तुम्हारा यह नियम अविचारित रूप से तुम नहीं मान सकते। कौन सा नियम? आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, इस नियम को तुम कंपलसरी अविचारी नियमेन मान नहीं सकते, ये कहना है। और जब नियमेन मान नहीं सकते है कि नहीं, तब तो ब्रह्म का जो उपदेश हुआ है वो भी सार्थक हो जाएगा। लग गया ना? वो आगे आएगी एक बात, तो देखिए भाई, अपि च मिला पंक्ति, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, मिला पंक्ति आगे देखिए, इति एतत्, इति एतत् मतलब यह नियम, एकांतेन अभ्युपगच्छताम मीमांसका न। तो इस पर लिखते थोड़ा सा, क्योंकि इस नियम को एकांत से मानेंगे तो भूतोपदेश अनर्थक्य प्रसंग, सिद्ध वस्तु का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, ऐसी प्राप्ति होगी मीमांसक को। अतः इस पर लिखते थोड़ा, लिखेंगे देखिए, अक्रियार्थक शब्दानाम अक्रियार्थक शब्दानाम अनर्थक्यम भवति, अनर्थक्यम भवति इत्यत्र
कारणम किम इत्यत्र कारणम किम प्रश्न चिन्ह। आगे नंबर 1 अभिधेया भावः, अभिधेया भाव बराबर अक्रियार्थक शब्दानाम, अक्रियार्थक शब्दानाम अर्थः एव नास्ति, अर्थः एव नास्ति इति। अथवा, अथवा नंबर 2 फलाभावः, फलाभाव बराबर अक्रियार्थक शब्दानाम, अक्रियार्थक शब्दानाम तदर्थानाम च, तदर्थानाम च फलम एव नास्ति, फलम एव नास्ति इति वा, फलम एव नास्ति इति वा पूर्ण विराम। तत्र आद्येतु, तत्र आद्येतु आगे उद्धरण चिन्ह में आम्नायस्य, डैश डैश करके उद्धरण चिन्ह बंद कर सकते हैं, समझ लेंगे हम लोग क्या। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थम, ये पढ़े हो। आगे इति न्यायेन, इति न्यायेन अभिधेय राहित्यम, अभिधेय राहित्यम एकांतेन, प्रतीक है एकांतेन बराबर नियमेन, नियमेन बराबर अव्यभिचारितया, अव्यभिचारितया। आगे अभ्युपगच्छताम प्रतीक, अभ्युपगच्छताम बराबर अंगीकुर्वताम, अंगीकुर्वताम मीमांसकानाम, मीमांसकानाम। उद्धरण चिन्ह में सोमेन यजेत, सोमेन यजेत उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। पुनः आगे उद्धरण चिन्ह में दध्ना जुहोति, उद्धरण चिन्ह बंद दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्येषु, इत्यादि वाक्येषु भूतोपदेश अनर्थक्य प्रसंग, भूतोपदेशानर्थक्य प्रसंग बराबर, भूतोपदेशानर्थक्य प्रसंग प्रतीक है बराबर दधि सोमादि सिद्ध शब्दानाम, दधि सोमादि सिद्ध शब्दानाम कौंस में लिखिए अक्रियार्थक शब्दानाम, अक्रियार्थक शब्दानाम कौंस बंद अर्थशून्यत्वं स्यात्, अर्थशून्यत्वं स्यात् इत्यर्थः पूर्ण विराम। किंतु, किंतु दधि सोमादि शब्दानाम, दधि सोमादि शब्दानाम अर्थशून्यत्वं नास्ति, अर्थशून्यत्वं नास्ति पूर्ण विराम। अतः, अतः सिद्ध वस्तूनाम, सिद्ध वस्तूनाम अभिधेयाभाव रूपम,
अभिधेयाभाव रूपम अनर्थक्यम न संभवति इत्यर्थः। अनर्थक्यम न संभवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ अक्रियार्थक शब्दानाम अनर्थक्यम भवति, मीमांसकों का नियम है। अक्रियार्थक शब्द अनर्थक होते हैं भवति इत्यत्र कारणम, क्यों ये पूछा गया। दो में से कौन कारण है बताओ। अक्रियार्थक शब्द अनर्थक है, तो अनर्थक है मतलब क्या, अभिधेया भाव, यह अनर्थकता है उसमें। अभिधेया भाव मतलब अक्रियार्थक शब्दानाम अर्थ एव नास्ति, अक्रियार्थक शब्दों के लिए कोई अर्थ ही नहीं है, ये कहना चाहते हो क्या। अथवा फलाभाव, अक्रियार्थक शब्दों का शब्दानाम तदर्थानाम च, अक्रियार्थक शब्दों का और उसके अर्थों के लिए कोई फल ही नहीं है, ये कहना चाहते हो। ये दो विकल्प, उनमें से तत्र आद्य, पहला यदि मानते हो क्या अक्रियार्थक शब्द अनर्थक है, अनर्थक है मतलब अभिधेया भाव, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो देखिए आद्य तो आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थानाम इति न्यायेन, इस न्याय के अनुसार अभिधेय राहित्यम, ऐसा अर्थ मानेंगे अक्रियार्थक शब्दों का, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया नहीं बताई गई है ऐसे शब्दों का अभिधेय राहित्य है, अभिधेयत्व नहीं, उसके लिए अर्थ ही नहीं है। इस नियम को यदि एकांतेन अर्थात नियमेन अर्थात अविचारितया अभ्युपगच्छता, नियम से कंटिन्यू इसको मानेंगे इस नियम को, तो क्या होगा भाई, तो अभ्युपगच्छताम अंगीकुर्वताम मीमांसकानाम, ऐसे अंगीकार करने वाले मीमांसकों के लिए बड़ी आपत्ति आएगी। क्या आएगी भाई, तो सोमेन यजत दधनाजु होती इत्यादि वाक्येषु, इत्यादि वाक्यों में जो भूतोपदेश हुआ है, सिद्ध वस्तु का उपदेश हुआ है, सिद्ध वस्तु का कथन हुआ है, वो अनर्थक होने लगेगा, जो कि मीमांसक के लिए भी इष्ट नहीं है। तो भूतोपदेश अनर्थक के प्रसंग मतलब क्या, दधि सोमादि सिद्ध शब्दाना, सिद्ध शब्द सिद्ध का मतलब जिसका अर्थ क्रिया नहीं है। सोम शब्द का अर्थ क्रिया थोड़ी है, दधि शब्द का अर्थ क्रिया थोड़ी है, नहीं है। तो दधि सोमादि सिद्ध शब्दानाम अर्थात अक्रियार्थक शब्दानाम अर्थ शून्यत्वम स्यात्, फिर उसका कुछ अर्थ ही नहीं है। दधि सोमादि शब्दानाम अर्थ शून्यत्वम नास्ति, दधि शब्द का अर्थ दही है, ठीक है, सोम शब्द का अर्थ सोमलता है, उसके लिए कुछ अर्थ तो है ही है, इसलिए वो अनर्थक है ये कह नहीं सकते। अर्थात अनर्थक शब्द का अर्थ अभिधेय राहित्य कर नहीं सकते। किंतु दधि सोमादि शब्दानाम अर्थ शून्यत्वम नास्ति, अतः इसलिए सिद्ध वस्तु नाम, सिद्ध वस्तु अनर्थक है, इसका मतलब अभिधेय अभाव है, ऐसा नहीं। अतः सिद्ध वस्तु नाम अभिधेय अभाव रूपम अनर्थक्यम न संभवति इत्यर्थः। लग गया जी। अब चलिए मूल भाष्य में, अपि च आम्नायस्य क्रियार्थत्वा अनर्थक्यम तदर्थानाम इति एतत्, यह नियम एकांतेन, एकांतेन पद आया ना, एकांतेन नियमेन अविचारित रूप से अभ्युपगच्छता, स्वीकार करने वाले मीमांसकों के लिए क्या आपत्ति आएगी, भूतोपदेश अनर्थक्य प्रसंग, भूतोपदेश अर्थात सिद्ध वस्तु का उपदेश, सोम दधि इत्यादि वस्तु का उपदेश वे उनके मत में भी व्यर्थ हो जाएगा, जो कि उनके लिए भी इष्ट नहीं है। ठीक है, और क्या भाई, तो कह रहे, तो फिर भाष्यकार भगवान इस बात को अब कहना चाह रहे हैं कि जैसे सिद्ध वस्तु दधि सोम इत्यादि का उपदेश होता है तुम्हारे मत में, तो उसी प्रकार सिद्ध वस्तु ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं होगा, कारण क्या है, फिर होना ही चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेन, मिला पंक्ति, भूतम चेत वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्वेन, अर्धविराम, कूटस्थ नित्य भूत नित्यम भूतम न उपदिशति इति कह हेतु, कौन कारण है बताओ, प्रश्न कर रहे भगवान भाष्यकार सिद्धांति। तो पंक्ति कैसी है, तो थोड़ा देखिए अन्वय, प्रवृत्ति निवृत्ति विदित शेष व्यतिरेकेन भूतम, आगे वस्तु
भव्यार्थत्वेन उपदिशति चेत फिर आगे कूटस्थ नित्यम, आगे सर कूटस्थ नित्यम भूतम न उपदिशति इति कहेतु। ठीक, अर्थ देखिए। तो प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तच्छेष व्यतिरेकेन, प्रवृत्ति रूप विधि से व्यतिरिक्त, निवृत्ति रूप विधि से व्यतिरिक्त, और उनका शेष, उनका अंग उनसे भी व्यतिरिक्त भूतम वस्तु सिद्ध वस्तु, सोम दधि वगैरह, उसका यदि उपदेश हो सकता है, भले वो यज्ञ के लिए उपदेश हो रहा हो, किंतु सिद्ध वस्तु का उपदेश तो हो ही रहा है ना। उसी प्रकार सिद्ध वस्तु कूटस्थ, उसका उपदेश क्यों नहीं हो सकता, क्या कारण है, ऐसा पूछ रहे हैं। देखो भाई, प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तच्छेष व्यतिरेकेन भूतम वस्तु भव्यार्थत्वेन, कर्म के लिए, कार्य के लिए भव्यार्थत्वेन उपदिश्यति चेत, यदि उसका उपदेश हो सकता है तो कूटस्थ नित्यम, निर्विकार रूप से नित्य, भूतम मतलब सिद्ध ऐसी वस्तु ब्रह्म, वह न उपदिशति, उसका उपदेश नहीं होता है वेद से, इति कहेतु, इसके क्या कारण है बताओ, ऐसा पूर्व मीमांसकों को पूछ रहे सिद्धांति। लग गया जी। तो ये जो पंक्ति आई है प्रवृत्ति निवृत्ति ये सब इत्यादि पंक्ति, उस पर थोड़ा लिखते हैं। तो प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तच्छेष व्यतिरेकेन, ये प्रतीक, प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तच्छेष व्यतिरेकेन, प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तच्छेष व्यतिरेकेन, तच्छेष व्यतिरेकेन हो गया, बराबर कार्यातिरेकेन, कार्यातिरेकेन बराबर कर्म भिन्नत्वेन, कर्म भिन्नत्वेन भूतम बराबर सिद्धम, सिद्धम अर्धविराम, आगे वस्तु बराबर दध्याधिकम, वस्तु बराबर दध्याधिकम, आगे भव्यार्थत्वेन, प्रतीक है, भव्यार्थत्वेन बराबर कार्यशेषत्वेन, कार्यशेषत्वेन उपदिशति, उपदिशति अर्थात, अर्थात भूतम दद्यादिकम, भूतम दद्यादिकम स्वयं क्रियाशून्यत्वे अपि, स्वयं क्रियाशून्यत्वे अपि क्रियाशेषत्वेन, क्रियाशेषत्वेन बराबर कर्मशेषत्वेन, कर्मशेषत्वेन उपदिशति, अर्धविराम, अतः, अतः न अनर्थक्यम, न अनर्थक्यम सोमादि शब्दानाम इति अभिप्रायः, न अनर्थक्यम सोमादि शब्दानाम इति अभिप्रायः। ठीक, इतने का अर्थ पहले समझ लीजिए भाई। मूल में आया है प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तच्छेष व्यतिरेकेन, इसका कुल मिलाकर अर्थ हुआ कार्यातिरेकेन, अर्थात कर्म भिन्नत्वेन, यज्ञादि कर्म है कि नहीं, तो प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तच्छेष ये सब क्या कार्य के लिए हैं, उससे भिन्न रूप से
भूतम अर्थात सिद्धम मूल में आया है, वस्तु कौन दद्यादिकम, भव्यार्थत्वेन कार्यशेषत्वेन कर्मशेषत्वेन, कर्म का शेष करके उपदिशति, अर्थात कर्म के लिए ही क्यों न हो सिद्ध वस्तु दधि सोमादि का उपदेश किया जा रहा है कि नहीं। अर्थात भूतम दद्यादिकम स्वयं क्रिया शून्यत्वेपि, स्वतः क्रिया न होने पर भी क्रिया से अतिरिक्त सिद्ध वस्तु का उपदेश तो हो ही रहा है। भले वो कर्म के लिए कर रहे वो बात अलग है, किंतु सिद्ध वस्तु का उपदेश हो रहा है ना। स्वयं क्रिया शून्यत्वेपि क्रियाशेषत्वेन मतलब कर्मशेषत्वेन, कर्म का शेष रूप से उपदिशति सिद्ध वस्तु दधि होमादि दधि सोमादि, अतः न अनर्थक्यम सोमादि शब्दाना, इसलिए सोमादि शब्द अनर्थक नहीं है, उसका कुछ अर्थ ही नहीं है, ये बात नहीं है, उपदेश हो रहा है उसका, नहीं सोमादि शब्दानाम इति अभिप्राय न अनर्थक्यम, लग गया अर्थ। तो अभी आगे लिखिए थोड़ा, दो पंक्ति पैराग्राफ छोड़कर नीचे की पंक्ति में, एवं तर्रे एवं तर्रे कूटस्थ नित्यम, कूटस्थ नित्यम बराबर नित्य निर्विकार स्वरूपम, नित्य निर्विकार स्वरूपम, आगे भूतम बराबर सिद्धम, सिद्धम ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म वस्तु सत्यादि शब्द, सत्यादि शब्द न वक्ति, न वक्ति बराबर न उपदिशति, न उपदिशति इत्यत्र कह हेतु, इत्यत्र कह हेतु बराबर किम कूटस्थस्य, किम कूटस्थस्य अक्रियात्वात्, अक्रियात्वात् बराबर कूटस्थ स्वयं क्रिया नास्ति, कूटस्थ स्वयं क्रिया नास्ति इति वा कारणम, इति वा कारणम अर्धविराम, अथवा अथवा अक्रियाशेषत्वात्, अक्रियाशेषत्वात् बराबर कूटस्थः क्रियापरकः नास्ति, क्रियापरकः नास्ति इति वा कारणम, इति वा कारणम इति सिद्धांतिना, सिद्धांतिनः प्रश्नः। पूर्णविराम, अनयोः किं कारणम, अनयोः किं कारणम येन, येन सत्यादि शब्दः, सत्यादि शब्द कूटस्थम न वक्ति, कूटस्थम न वक्ति बराबर न प्रतिपादयति, न प्रतिपादयति। ठीक है, चलो भाई हो गया, अर्थ अर्थ देखिए। तो मूल की पंक्ति पहले देखिए, प्रवृत्ति निवृत्ति विदित शेष व्यतिरेकेन, पहला पंक्ति कर्म से व्यतिरिक्त भूतम सिद्ध वस्तु दधि वगैरह है कि नहीं, भव्यार्थत्वेन क्रिया के लिए उपदिशति, उपदेश उसका होता है। तो कूटस्थ नित्यम हमेशा निर्विकार रूप नित्य ऐसा जो भूत वस्तु ब्रह्म वस्तु
उसका उपदेश क्यों नहीं होता है? भूतम न उपदिशति इति कह हेतु, कौन कारण है बताओ? ऐसा सिद्धांति पूछ रहे किसको? पूर्व पक्षी। क्या कारण है? दो विकल्प किया कि स्वयं कूटस्थ क्रिया नहीं है इसलिए उसका उपदेश नहीं हो सकता, ऐसा तुम कहना चाहते हो, अथवा कूटस्थ क्रिया के लिए नहीं है, क्रिया परक नहीं है इसलिए कूटस्थ का उपदेश सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि शब्दों से नहीं हो सकता, ये तुम कहना चाहते हो। ऐसा सिद्धांति पूछ रहे किसको? पूर्व मीमांसक को। क्या कि जैसे दधि आदि का उपदेश तो हो रहा है कि नहीं कर्म से अतिरिक्त, उस प्रकार कूटस्थ का उपदेश होना चाहिए, तो भी तुम बोलते हो कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का उपदेश नहीं होता है। क्यों? कारण क्या? तो दो विकल्प किया कि स्वयं क्या कूटस्थ क्रिया नहीं है ये तुम समझते हो इसलिए उपदेश नहीं होता है कूटस्थ का ब्रह्म का, ऐसा कहना चाहते हो कि कूटस्थ क्रिया के लिए नहीं है, दधि जैसा क्रिया के लिए है वैसा कूटस्थ मतलब ब्रह्म क्रिया के लिए नहीं है इसलिए उसका उपदेश नहीं हो रहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि शब्दों से, ऐसा तुम कहना चाहते हो। दोनों में से क्या है बताओ? मेरा पंक्ति तो देखिए अंतिम में लिखा था एवं तर्हि कूटस्थ नित्यम अर्थात नित्य निर्विकार स्वरूपम भूतम सिद्धम ब्रह्म वस्तु सत्यादि शब्द न वक्ति। ये वेदांतानुसार क्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि शब्दों के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, मीमांसक कहते नहीं हो रहा है। तब सिद्धांति पूछ रहे फिर मीमांसकों को क्यों नहीं हो रहा है करके, सत्यादि शब्द न वक्ति न उपदिशति इत्यत्र कह हेतु किम। दो विकल्प कर रहे कूटस्थ से अक्रियात्वात्, मतलब कूटस्थ स्वयं क्रिया नास्ति, कूटस्थ थोड़ी क्रिया है इसलिए उसका उपदेश नहीं होता है, ऐसा तुम समझते हो क्या? पहला विकल्प। अथवा अक्रियाशेषत्वा, मतलब कूटस्थ क्रिया परक नहीं है, जैसा दधि क्रिया परक है, क्रिया के लिए है, वैसा नहीं है इसलिए कूटस्थ ब्रह्म का उपदेश नहीं हो रहा है, ऐसा तुम कहना चाहते हो क्या? ये विकल्प। अथवा अक्रियाशेषत्वा, मतलब कूटस्थ क्रिया परक नास्ति इति वा कारणम इति प्रश्न। अनयो किम कारणम, इन दोनों में से कौन कारण है कि ये न जिससे सत्यादि शब्द कूटस्थम न वक्ति, सत्यादि शब्द कूटस्थ अर्थात ब्रह्म का उपदेश नहीं कर रहा है, ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर रहा है, इन दोनों में से कौन कारण तुम समझते हो? ऐसा सिद्धांति पूछ रहे किसको? मीमांसक को। तो पंक्ति देखिए भाई, हाँ, प्रवृत्ति निवृत्ति विदित व्यतिरेकेन भूतम चेद वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्वेन, तो कूटस्थ नित्यम भूतम न उपदिशति इति कह हेतु। मिला? अब ये दो विकल्प किए ना, इन दो विकल्पों में से समझ लीजिए अब पूर्व पक्षी कहेगा क्या कि दधि आदि सिद्ध वस्तु का उपदेश हो रहा है कि नहीं, किंतु वो क्यों हो रहा है? वो क्रिया के लिए है इसलिए हो रहा है। और क्रिया के लिए होने का वो स्वयं क्रिया है इसलिए उसका उपदेश हो रहा है दधि आदि का। उस प्रकार कूटस्थ क्रिया के लिए नहीं है, क्रिया का क्या साथ उनका कोई संबंध नहीं है, अतः उसको क्रिया नहीं मान सकते, अतः उसका उपदेश नहीं होगा, ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर दे रहे नहीं भूतम उपदिश्यमानम क्रिया भवति। तो ये जो पंक्ति आ रही नहीं, इसके उत्तर निकाय के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, ननो दध्यादेहे, ननु दध्यादेहे कार्यान्वयित्वेन, कार्यान्वयित्वेन बराबर कर्मशेषत्वेन, कर्मशेषत्वेन कार्यत्वात्, कार्यत्वात् उपदेशः, अर्धविराम, न कूटस्थस्य, न कूटस्थस्य अकार्यत्वात्, अकार्यत्वात् इति आद्यम आशंक्य, इति आद्यम आशंक्य निरस्यति, निरस्यति नहीं इति।
ठीक है, अर्थ देखिए भाई, ननु दद्यादि कार्यान्वयित्वेन, पूर्व पक्षी कहेगा कि दधि वगैरह कार्यान्वयी है, कार्य के साथ संबंधी है, कर्म के शेष है, इसलिए वो भी कार्य है। कौन? दधि, स्वरूप दधि सोम वगैरह स्वरूपता कार्य न होने पर भी कर्म के लिए है ना, इसलिए उसको भी हम कार्य कहेंगे। इसलिए उपदेश हो रहा है किसका? दधि आदि का। किंतु न कूटस्थस्य, कूटस्थ का उपदेश नहीं हो सकता, क्योंकि कूटस्थ किसी भी कर्म के लिए नहीं है, अतः उसको कार्य नहीं कर सकते, अतः उसका उपदेश नहीं हो रहा है। न कूटस्थस्य, क्यों? अकार्यत्वा इति आद्यम आशंक्य, दो विकल्पों में से पहला विकल्प लेकर आशंक्य निरस्यति, उसका निराकरण कर रहे हैं। मतलब उस ऐसा जब पूर्व पक्षी बोलेगा कि वो क्रिया नहीं है, इसलिए उसका उपदेश नहीं हो रहा है, इस बात को मन में रखकर उत्तर दे रहे भाष्यकार भगवान। नहीं भूतम उपदिश्यमानम क्रिया भवति, इसका अन्वय उपदिश्यमानम भूतम, उपदिश्यमानम भूतम नहीं क्रिया भवति, उपदिश्यमानम भूतम नहीं क्रिया भवति। ठीक है, देखो भाई, तो मतलब उपदिश्यमानम भूतम, उपदिश्यमान उपदेश का विषय भूत, जो भी भूत वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, वो स्वयं क्रिया तो होती ही नहीं है। दधि का उपदेश हो रहा है, दधि थोड़ी क्रिया है कि नहीं? क्रिया नहीं है ना दधि, सोम क्रिया नहीं है, तो भी उसका उपदेश हो रहा है। उसी प्रकार कूटस्थ ब्रह्म का उपदेश होने में क्या दिक्कत है? तो वो कहेगा पूर्व पक्ष आगे के वाक्य में, क्या भले वो सोम आदि क्रिया नहीं है, किंतु कर्म के लिए है ना, इसलिए उसका उपदेश है। तो आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए फिर, उपदिश्यमानम भूतम क्रिया नहीं भवती, लगार्थ इस पर एक वाक्य लिखिए। दद्यादेः दद्यादे कार्यत्वे, दद्यादे कार्यत्वे कार्याभेदे, कार्य अभेदे, कार्याभेदे शेषत्व हानि, शेषत्व हानि, अतः भूतस्य कार्यात् भिन्नस्य दद्यादेः, कार्यात् भिन्नस्य दद्यादेः उपदेशः भवति, उपदेशः भवति, किंतु न दध्यादिकम क्रिया, किंतु न दध्यादिकम क्रिया। अर्थ देखिए भाई, तो मूल पंक्ति में क्या है? उपदिश्यमान भूतम क्रिया न भवति, उपदिश्यमान जो है भूत वस्तु, सिद्ध वस्तु, दधि सोम, वो क्रिया नहीं है। पिछले वाक्य में क्या कहा था? अभिप्राय अवतरणिका में उन्होंने कि वो क्रिया के लिए है, इसलिए उसको क्रिया मानेंगे, किंतु सिद्धांति कह रहे भगवान, भाष्यकार भगवान, कि वो दधि आदि क्रिया नहीं है भाई। यदि उसको ही क्रिया मानोगे तो दधि आदि क्रिया के शेष है, इस बात की सिद्धि नहीं होगी। फिर आपके मत का खंडन होगा, क्योंकि दधि आदि को क्या माना है तुमने? क्रिया का शेष माना है, और वही स्वयं क्रिया रहेगा तो क्रिया का शेष कैसा बनेगा? अतः सिद्ध उपदिश्यमान वस्तु जो होती है वह क्रिया नहीं है, तो भी उसका उपदेश हो रहा है। फिर कूटस्थ ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं होगा? होना ही चाहिए। लग गया अर्थ? अर्थ देखिए, दद्यादे कार्यत्वे, दधि आदि को ही कार्य मानोगे, कर्म मानोगे, तो कार्याभेदे, कार्य से अभिन्न हुआ वो, तब शेषत्वानि, वो शेष कैसा बनेगा? क्योंकि कर्म के लिए शेष वो बनता है जो कर्म से भिन्न है। अब दधि आदि को ही तुम कर्म मानोगे, कार्य मानोगे, तो शेषत्व होती, दधि में जो शेषत्व है उसकी क्या होगी? हानि होगी। अर्थात दधि स्वयं क्रिया नहीं है। ठीक है ना? तो वही लिखा आगे, अतः भूतस्य, वो सिद्धस्य, वो सिद्ध वस्तु, कार्य भिन्नस्य, कार्य से कर्म से भिन्न है वो कौन? दध्यादि, तो भी उसका उपदेश हो रहा है। अतः कूटस्थ का भी उपदेश क्यों नहीं होगा? है कि नहीं? वो भी सिद्ध वस्तु है, ये कहने का अभिप्राय है।
अब पूर्व पक्ष आगे कहेगा, अरे भाई दध्याधिक स्वयं क्रिया न होने पर भी क्रिया के लिए तो है। उस प्रकार कूटस्थ भले स्वयं क्रिया नहीं है किंतु क्रिया के लिए होना चाहिए, वो क्रिया के लिए भी नहीं है, अतः उसका उद्देश्य नहीं होगा स्वतंत्र रूप से। ये कहना चाह रहा है अभी अगले वाक्य में पूर्व पक्षी, किंतु उसका विचार हम लोग कर करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।